हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है ये अभी 166 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक गिरावट हमें इसमें ज़रूर देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक और फ्रॉड सामने निकल कर आया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस प्राइस पर जब शेयर 166 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो क्या खरीदारी करने का सही मौका अभी है कि नहीं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 166 रुपीज़ के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें तो सबसे बड़ी अगर कोई बैंक है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आती है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक महीने में 8.5 से 9% की गिरावट है। 190 रुपए तक शेयर पहुंच गया था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 44% की गिरावट है। 372 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया। देखिए, इससे पहले भी गिरावट आई थी। 372 का शेयर 250 रुपए तक भी टूट गया था, 250 रुपए से भी नीचे टूट गया था, लेकिन वापस से बाउंस बैक किया, 340 तक पहुंचा, फिर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, लेकिन 330 रुपए के आसपास ट्रेड करा था शेयर। दिसंबर महीने के फरवरी महीने के एंड तक ये शेयर 330 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन मार्च महीने की शुरुआत से शेयर में भयंकर गिरावट आई जब से इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस हुआ, और शेयर टूटता ही जा रहा है। देखिए, एक साल का सबसे बड़ा लो अब बनाया है इसने। 3 साल की बात करें तो 3 साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है उसमें 44% की गिरावट है। 3 साल का भी सबसे बड़ा लो अभी देखने को मिला है 166 रुपीज। पिछले 10 साल की बात करें तो 10 साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 25% की गिरावट है और 150 रुपए से शायद नीचे नहीं गया। देखिए, चार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले भी बड़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है, लेकिन जब भी आई है, जितनी बड़ी आई है उतनी ही बड़ी इसमें तेजी भी देखने को मिली। आप खुद देख सकते हैं, अगर बड़ी गिरावट है तो बड़ी रैली भी आई है शेयर में, लेकिन शेयर ने हमेशा पैसा कमा कर दिया है यहाँ पर। तो दिक्कत यहाँ पर यह है कि कोरोना के चलते सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। अभी की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो कोरोना के चलते हालत बहुत कुछ ठीक नहीं है, खास करके बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें, क्योंकि उम्मीद है कि काफी सारे जो छोटे बिजनेसेस हैं वो बर्बाद होने वाले हैं, और उसके साथ साथ काफी लोगों की नौकरियां या तो जा चुकी है या तो जाने वाली है। तो उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है, और उसकी वजह से ये है कि काफी लोग बैंकों से पैसा लेते हैं, चाहे हम बिजनेस की बात करें या फिर चाहे लोन्स की बात करें। तो काफी लोग बिजनेस करने के लिए पैसा बैंकों से लोन लेते हैं, कुछ लोग घर के लिए लोन लेते हैं, कुछ लोग गाड़ी के लिए लोन लेते हैं, कुछ लोग ईएमआई वगैरह के लिए बैंकों से लोन लेते हैं। अब जब बिजनेस बर्बाद होंगे, नौकरियां नहीं बचेगी, तो वो पैसा कहाँ से पे कर पाएंगे। अगर पैसा नहीं पे कर पाएंगे तो वो एज अ एनपीए क्रिएट होगा, और एनपीए होगा तो शेयर आप समझ सकते हैं कितना हद तक टूट सकता है। आप देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, 1,55,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखेंगे तो तकरीबन 5.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर गिराई है, 57.68% की होल्डिंग 57.63% की रही है अभी। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज की है, 10.98% की होल्डिंग 9.59% है, मतलब 1.39% की होल्डिंग यहाँ पर एफआईएस ने गिराई है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 13.75% की होल्डिंग थी, अब वो 13.62% की होल्डिंग रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.59% की होल्डिंग देखने को मिली है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 8.12% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरकारी बैंक है ये, और सबसे बड़ी और सबसे ट्रस्टेड बैंक हम कह सकते हैं। देखिए, मैं किसी भी सरकारी बैंक में खरीदारी करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ, अगर मैं किसी सरकारी बैंक पर भरोसा करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर गिरावट आती भी है तो वापस शायद रिकवर कर लेगा, क्योंकि क्या है कि सरकार को बाकी सारी बैंकों में भले ही चाहे कितने बड़े एनपीएस हो जाए, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो लोग पैसा डालकर इस बैंक को तो डूबने नहीं दे सकते। तो देखिए, बैंक डूबेगा तो नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी नहीं डूब सकता ये बैंक, क्योंकि सरकार इसमें पैसा डालकर इसको निकाल तो लेगी ही लेगी। 67 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 736 एफआई ने यहाँ पर पैसा लगाया है। और यहाँ पर कौन है हाईएस्ट होल्डिंग? एलआईसी है, जिनके पास
13% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.01% की देखने को मिली है। 260% का डिविडेंड 2017 में पे किया था, मतलब पर शेयर ₹2.60 मिले थे। उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। हाल फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि 411 करोड़ लोन फ्रॉड आफ्टर डिफॉल्टर फ्ली इंडिया, एसबीआई कंप्लेन टू सीबीआई। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई को कंप्लेन करी है कि भैया 411 करोड़ रुपए का जो लोन उन्होंने बांटा था, वो लोन लेकर जो जिन कंपनी को बांटा था, वो कंपनी के जो प्रमोटर है भैया वो पैसा लेकर भाग गए, इंडिया छोड़ के भाग गए वो लोग। तो देखिए 3 promoters of Ramdev International recently booked by the CBI for allegedly cheating a consortium of 6 banks to be a turn of 411 crore have added fleet country before the State Bank of India reach agency with the complaint। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंप्लेन करी, उससे पहले ये लोग भाग गए थे। 411 करोड़ रुपए का चीट किया है इन लोगों ने बैंकों को, और एक नहीं 6 बैंकों से पैसा इन लोगों ने लिया था। तो देखिए सीबीआई हैज रिसेंटली बुक अ कंप्लेन engaged in export of basmati rice to the West Asian and European countries, and its director Naresh Kumar, Suresh Kumar and Sangeeta on the basis of complaint from the State Bank of India, which suffered a loss of more than rupees 173 करोड़। तो देखिए कुल मिलाकर 6 बैंकों से 411 करोड़ रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया, जिसमें से 173 करोड़ से भी ज्यादा का जो पैसा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से गया था। द कंपनी हैज 3 राइस मिलिंग प्लांट्स बिसाइड 8 sorting and grant unit in a Karnal district with a office in Saudi Arabia and Dubai for trading purpose, the SBI complaint। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंप्लेन की है कि जिन ये कंपनीज जो है उनके 3 राइस मिलिंग के प्लांट्स हैं, उसके साथ साथ 8 ऐसे प्लांट है जो सॉर्टिंग एंड ग्राइंडिंग यूनिट से कर्नल डिस्ट्रिक्ट में, और इनकी जो ऑफिस है वो सऊदी अरेबिया एंड दुबई में भी है। इसके साथ साथ एसबीआई अदर मेंबर्स ऑफ कैनरा बैंक, तो उसके साथ किन किन बैंकों ने इनको लोन दिया था? देखिए एसबीआई के साथ साथ कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीएस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉरपोरेशन बैंक, इन लोगों का भी यहाँ पर पैसा गया है। The CBI did not carry out any search in matter because the coronavirus impact lockdown। तो देखिए सीबीआई को कंप्लेन भले एसबीआई ने की है, लेकिन अभी तक कोई सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, और इसलिए उन्होंने कोई एक्शन अभी नहीं लिया है। द एजेंसी विल स्टार्ट प्रोसेस ऑफ समनिंग एन अक्यूज इन केस they do not join the investigation, appropriate legal action will be initiated। तो देखिए कहा गया कि इनको अभी लीगल नोटिस और समन भेजा गया है, अगर वो लोग हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट फाइल बाय एसबीआई, द अकाउंट हैज बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ जनवरी 27, 2016। अरे बाप रे, देखिए 27 जनवरी 2016 से इनके जो अकाउंट्स है भैया वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं। The bank conducted a joint inspection properties of August and October, nearly 7 to 9 months later, only the find Haryana police security guards they deployed there। तो देखिए यहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन भी हुआ, प्रॉपर्टीज को चेक भी किया गया, लेकिन वहां पर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड ही उनको मिला था। तो काफी बड़ा फ्रॉड यहाँ पर हो चुका है। डेफिनेटली 411 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पर होती है, और एसबीआई में ये देखने को मिल गया है अभी। अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो आप देखिए टेक्निकल रेटिंग कुछ खास अच्छी नहीं इनकी दिखाई दे रही है। पी बहुत कम, बहुत सस्ता मिल रहा है, 12.66 का पी है, जबकि इंडस्ट्री 96 के आसपास है। बुक वैल्यू 219 है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू 0.76 है। ईपीएस 13 के आसपास है, डिलीवरीज 21 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और 21% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। बैंक की अगर हम बात करें तो जरूर काफी बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं। दिसंबर क्वार्टर में 5,580 करोड़ का मुनाफा कमाया था, सितंबर में 3,011 करोड़, जून में 2,312 करोड़। तो अब देखिए बहुत बड़े बड़े इनके जो प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं पिछले 3 क्वार्टर में। हालांकि मार्च में 840 करोड़ का मुनाफा था, लेकिन दिसंबर में 3,950 करोड़। तो प्रॉफिट्स काफी बड़े हैं। उसी कंपैरिजन में लोन भी है, 33 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर लोन कर्जा है, लेकिन कर्जा यहाँ पर हम ये काउंट करेंगे कि भैया बैंक का काम ही है, बैंक के ऊपर इतना कर्जा जनरली देखने को मिलता है, जबकि कोई बड़ा बैंक हो यहाँ पर पैसा बांटना इनका काम है, तो डेफिनेटली कितना कर्जा हमें देखने को मिल जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि मैंने कहा कि अगर मुझे सरकारी बैंकों को चूज करना पड़े तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भरोसा करूंगा। रीजन सिर्फ इतना ही है
तो सरकार इसमें पैसा डाल के इसको तो बचा ही लेगी। और मैं 10 साल का चार्ट भी देखूं तो आप खुद देखिए कि बहुत बड़ी बड़ी गिरावट आई है इसमें, लेकिन जब भी आई है इसने बाउंस बैक भी किया हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप में पेशेंस है यहाँ पर कम से कम 1 डेढ़ साल तक बैठने का, और आप लॉस में है, आपने खरीदारी की है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये शेयर बाउंस बैक जरूर कर लेगा, जरूर ये शेयर बाउंस बैक करेगा, वक्त लगेगा। तब तक शेयर हो सकता है कि 150 रुपए तक भी टूट जाए, और हो सकता है कि 160 165 से बाउंस बैक भी कर ले। बॉटम कहाँ है ये कहना मुश्किल है, तो मैं यही कहूंगा कि बने रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं अगर आप लॉस में हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने कहा, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि एक बात याद रख के फिर फ्रेश बाइंग करें कि आपको इसमें एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी शेयर्स के बॉटम अभी बने नहीं है। हो सकता है कि थोड़े और नीचे तक ये टूट सकते हैं, खास करके बैंकिंग शेयर, क्योंकि बैंकिंग शेयर कोरोना की वजह से, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे बिजनेसेस बर्बाद होंगे, और बिजनेसेस बर्बाद होंगे तो जिन्होंने लोन दिया है वो लोन चुका नहीं पाएंगे, एनपीएस इंक्रीज हो सकता है। तो एक सबसे बड़ा डेंट अगर किसी को लगेगा तो वो लगेगा बैंकिंग सेक्टर को। तो अगर आप खरीदारी करो भी तो ये सोच के करो कि आप अगर 160 रुपए के ऊपर कोई कुछ शेयर खरीद रहे हैं तो शेयर अगर नीचे जाए तो आपके पास थोड़ी और पैसा होना चाहिए ताकि आप इसमें एवरेजिंग कर पाए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो सिर्फ 20 ही शेयर खरीदिए शुरुआत में, और देखिए शेयर कैसे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो थोड़े और शेयर खरीदिए, फिर वेट करें, थोड़े और नीचे जा रहे हैं तो थोड़े और शेयर खरीदिए, और कम से कम 1 साल का यहाँ पर होराइजन लेके चले। जरूर आपको फायदा यहाँ पर जरूर होगा, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बर्बाद होने वाला बैंक ये नहीं है, ये बर्बाद होने वाला बैंक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।